आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिविल कोड अब तक कम्युनल था, लेकिन अब इसे सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कैसे बयां कर दिया और इसके जरिए आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देश के लिए क्या बड़ा संदेश गया है, पीएम का वो बयान सुनाते हैं आपको। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में वर्णित भी है, जिसका जिक्र करते हुए, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए शब्द का जिक्र किया। लाल किले की प्राचीर से उनके भाषण का ये सबसे खास हिस्सा, जिस पर आज सुबह से ही लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी आज प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है, वो भी सुनिए। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 51 से लेकर 1967 तक देश में कई चुनाव एक साथ कराए गए, चाहे वो देश के हों, केंद्र या फिर राज्य के हों। लेकिन बाद में बदली हुई परिस्थितियों के बाद देश के चुनाव अलग और राज्य के चुनाव अलग अलग वक्त पर होते रहे, जिसको अब वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए फिर से एक चुनाव में देश जाए, ताकि संसाधनों का उसमें किसी तरह से उसकी क्षति न हो। इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। लेकिन इसी के साथ ही साथ वाघा अटारी बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की बड़ी तादाद है। बीएसएफ में हमारे महिला जवान किस तरह से हमारा उत्साह बढ़ाएंगी, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन देश में महिला सुरक्षा को लेकर, खासतौर से बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसने देश के समक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसका भी जिक्र किया। आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को
गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं।